हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 4 मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में हर एक क्वेश्चन से 5 नंबर मिलेगा और 8 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बनाना है। तो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उस टॉपिक को आप एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बिकॉज सवाल छप जाएगा पेपर में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाएगा और आप पहले वीडियो वॉच कर पाओगे। सबसे पहले यहाँ पे सवाल देखते हैं। पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 है, यानी कि 45 साल है, 45 वर्ष है। 5 वर्ष से पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था, उनकी वर्तमान आयु। इस टाइप का सवाल आएगा तो मुझे करना क्या होगा? पहले तो सबसे पहले जाने कि मैथ को बनाना कैसे। ये जो प्रश्न लिखा हुआ है एक्चुअली आपको ना मैथ कॉपी पे ऊपर जो कॉपी होगा पेपर आंसर शीट, ऊपर में लिखना है प्रश्न इतना, उत्तर यहीं पे लिखना है। ठीक है, यहीं पे लिखेंगे उत्तर किसका उत्तर दे रहे भाई? तो मान लीजिए सवाल नंबर फर्स्ट है तो उत्तर फर्स्ट का ऐसे लिखना आपको। ठीक है ना, ऐसे लिखना पेपर में और नीचे यहाँ पे सॉल्यूशन कर देंगे, हल लिख देंगे, यहाँ पे हल करेंगे। चलिए अब क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो पहले मान लेना है, माना कि पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु। तो मैंने यहाँ मान के लिख दिया कि माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। देखिए सवाल आगे भी देखना है, क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु। तो सवाल में अगर दिया रहा है 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष बाद, तो उसको भी यहाँ पे पहले डिनोट कर देंगे। ओके, तो मुझे यहाँ पे लिख लेना है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु। तो देखिए वर्तमान में पिता की आयु को x वर्ष माने हैं, तो 5 साल पहले के लिए 5 घटा देना पड़ेगा। जैसे वर्तमान में पिता मान लेते हैं, अभी वर्तमान में पिता की आयु 40 साल है, तो 5 साल पहले 35 साल, 5 साल घट जाएगा, 5 वर्ष क्या घट जाएगा? अच्छा 5 वर्ष से पूर्व पुत्र की आयु। तो यहाँ y माना तो y में भी 5 वर्ष क्या करेंगे? घटा देंगे। अब इसके बाद हमारा खेल शुरू होगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, मेन खेल यहाँ से शुरू होगा। ठीक है ना, या प्रश्नानुसार। अब जो खेल बोलता है यहाँ पे करेंगे। क्या बोलता है? पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है ना। तो पहला हमारा यहाँ पे बनेगा, यानी कि x प्लस वाई। x पिता की उम्र है, वायु पुत्र की उम्र है, ये दोनों की उम्र का योग कितना है? 45 वर्ष है ना। ये हमारा समीकरण फर्स्ट यहाँ पे मान लेते हैं। इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे x या y का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना, x या y का वैल्यू, किसी का भी वैल्यू ज्ञात कर लिए। तो चलिए मैंने y बराबर कर लिया 45 माइनस x, कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है ना, तथा इस ऐसा मैं इसलिए क्योंकि आगे सवाल आने वाला है। क्या बोलता है? 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। 5 वर्ष पूर्व यानी कि दोनों का, पुत्र और पिता दोनों का, उनका जो उम्र है, यानी कि जो ये देखिए ये वाला है और ये वाला है ना, 5 वर्ष पूर्व है, इनका गुणनफल जो 124 है। तो यही लिखना पड़ेगा। 5 वर्ष पूर्व पुत्र और पिता और पुत्र, यानी कि x माइनस 5 और y माइनस 5 हो गया। गुणनफल कर दिए, गुणनफल बोल रहा ना। तो इन दोनों का गुणनफल कितना है भाई? इन दोनों का गुणनफल है 124 वर्ष। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो y का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर ले, क्योंकि अगर ऐसे हल करोगे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग चल जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट यहाँ पे कर देना चाहता हूँ। y का वैल्यू कितना है? 45 माइनस x है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x माइनस 5 है ये, और y जहाँ पे मैं ये जो y है ना, इसके जहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, 45 माइनस x और माइनस 5 हो गया, माइनस 5 हो गया। अब यहाँ पे कर दें 124। तो ये यहाँ पे लिखते, चूंकि यहाँ पे लिखते हैं y बराबर 45 माइनस x, ऐसे यहाँ पे या लिख दिए y का मान रखने पर, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे? अब इसका करते हैं सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, x माइनस 5 आ गया, और 45 में से 5 घटेगा तो कितना होगा? 40 माइनस x इक्वल टू 124। ओके, अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना जी। 40 को x करेंगे, 40x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस 5 से करो तो 5 5 चौक 20, 200 माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर है ना, इन सब को उधर भेज दो दाएं तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहले घटा लेते हैं। पहले देखिए माइनस एक्स स्क्वायर रह देते ऐसे, 40x में से 5x, अच्छा ये दोनों जोड़ है ना, जोड़ देंगे तो 45x हो जाएगा, जोड़ के 45x हो जाएगा। ये माइनस 200 124। तो मैं इसको इधर इसलिए ले जाऊंगा क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस में क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, लिखेंगे इधर ही, बस साइन चेंज हो गया, समझ लीजिए चला गया। ठीक है ना, ये वाला माइनस प्लस जाके क्या बनेगा? माइनस, तो 45x कर देंगे। ये माइनस जाके क्या बनेगा? प्लस, और ये तो है ही है, ये तो ऑलरेडी उधर ही है,
तो इधर क्या बचा 0, बस खाली इधर वाले बात को मैंने इधर लिख दिया। साइन चेंज होना मांगता है, साइन चेंज होकर समझ लीजिए आपका काम बन गया। अब देखिए यहाँ पे घटेगा तो नहीं, तो 45 तो 45 रहने देगा, है ना, कुछ नहीं करना, इसको 45 को 45 रहने दो। अब यहाँ पे क्या करो, ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा ना, 324। तो अब क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड वगैरह करो, 36 और 9 में टूट जाएगा ये, ठीक है ना, 36x और 9s, 36 9 9 5 45, 9 6 54, गुना कर लेंगे, 9 6 54 के 4 बचा 5, 9 3 27 5 32, ये आ गया। तो इसमें तोड़ देंगे प्लस 324। अब करना कि मेन तो आपका यहीं तक था, बाकी ये तो आपको पता ही है गुणनखंड कैसे करते हैं ना जी। कॉमन लीजिए, x माइनस 36, यहाँ पे 9 कॉमन हो जाएगा, x प्लस में से प्लस कैसे बनता है, माइनस 2 बार मिलके प्लस बनता है, माइनस माइनस मिलके प्लस बनता है, तो एक ठो माइनस निकल गया बाहर, तो एक ठो अंदर में रहेगा। कितना हो जाएगा 36 बचेगा इक्वल टू 0। मेरे पास x माइनस 9 है और क्या है जी x माइनस 36 है। ओके, अब इसको क्या करेंगे, देखिए अब इसको यहाँ पे एग्जाम में आप ऐसे मत कीजिएगा, आगे कॉपी में बढ़ते जाइए, कॉपी बहुत रहेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9, तथा x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 36। अब देखिए y का वैल्यू अगर हम बैठाते हैं, x का वैल्यू आ गया 36, x बराबर 36 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। अब देखिए y का वैल्यू, x का वैल्यू y में रखते हैं ना, x का मान y में रखने पर, तो y बराबर क्या है 45 माइनस x, तो क्या हो गया 45 माइनस 9, यानी कि सॉरी x का वैल्यू 36 रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए पिता की उम्र तो 9 साल होगा नहीं भाई, 9 साल का तो कोई बाप बनता नहीं है ना, तो इसलिए ये लिखेंगे असंभव है, यह असंभव है, और ये संभव होगा क्योंकि 36 साल, ठीक है। तो अब आएगा 9, इसलिए लिखेंगे, इसलिए पिता की वर्तमान, तो मुझे इस तरह से लिख लेना है कि पिता की वर्तमान आयु बराबर 36 वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर 9 वर्ष, बस कहानी खत्म, है ना। इतना बनाना पड़ेगा आपको, तब आपको मिलेगा 5 नंबर। देखिए हमारा दूसरा सवाल क्या बोलता है कि सिद्ध करें कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। बहुत आसान सा है इसको बनाना। मैं क्या करूँगा यहाँ पे ना, इसको बनाकर ये लाना, यहाँ पे सवाल बोल रहा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन, आप एग्जाम में यहाँ पे लिखिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, या तो यहाँ पे लिख सकते, कोई हर्जा नहीं है, जैसे भी लिखे आपकी मर्जी है। तो LHS ये क्या है, उतार लेता हूँ मैं, LHS tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं ले जाऊँगा, ठीक है ना। कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है ना, कॉट थीटा, उस कॉट थीटा का वैल्यू को मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। कॉट थीटा को मैं सिर्फ चेंज करूंगा, ओके, सिर्फ कॉट थीटा चेंज करेंगे। देखिए तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ऊपर वाला को tan थीटा बाई, ये वाला कॉट थीटा चेंज करेंगे, तो 1 माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है, कॉट थीटा का फॉर्मूला 1/tan होता है ना, तो मैं लिखूंगा 1/tan थीटा, ओके, प्लस यहाँ पे भी कॉट का वैल्यू चेंज करेंगे, ओके, यहाँ पर भी, तो क्या होगा 1/tan थीटा हो गया, बटे ये वाला बटे मैं यहाँ पे दिया हूँ, और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस tan थीटा। इतनी बात समझ में आ रहा है आपके। उसके बाद एक क्या करते हैं, उसके बाद जो नीचे वाला जो है ना tan, ये भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो ऊपर वाला ऐसे लिखते हैं tan थीटा बाई, ये क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए tan थीटा और एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो, tan को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा माइनस 1, ठीक है ना। और इसको ऐसा काम करते हैं ये वाला को, अच्छा फिलहाल अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है ना, इसको फिलहाल हम ऐसे रखते हैं, अगला लाइन में चेंज करेंगे 1/tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए ये जो है ना, ये भाग है, अब भाग को गुना में पलटिएगा तो क्या होगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, है ना, तो ये tan ऊपर चला जाएगा, तो 2 ठो tan हो जाएगा, ये जो tan है ना ऊपर चल जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan थीटा इंटू tan थीटा, ये वाला tan थीटा ऊपर चल जाएगा, जब भाग को गुना में पलटेगा तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यानी कि tan थीटा के नीचे 1 छुपा हुआ है, tan थीटा बटे 1 छुपा हुआ है, तो मेरे पास क्या बच गया tan थीटा माइनस 1 बच गया, ओके, ये तो समझ आ रहा है यहाँ पे -1 बच गया। अब यहाँ पे देखिए इसको भी जब उल्टेंगे तो tan थीटा नीचे आ जाएगा, और इसके नीचे तो 1 छुपा हुआ है, तो ये ऊपर चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर तो 1 ही है, पहले से भी 1 है और नीचे से भी 1 गया तो 1 ही रहेगा।
अब ये वाला tan जो है इसके साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, ठीक है ना। इसके साथ क्या किया, ये वाला गुना हो गया, जिस तरह से अभी गुना हो रहा था, गुना हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक नियम अपनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये इसको कर लेते हैं। क्या हो गया, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो गया बटे tan थीटा माइनस 1। अब ना देखिए tan थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे देखिए 1 माइनस tan थीटा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, माइनस जो है कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर निकल जाएगा माइनस, ये ऐसे रहेगा, इसको ऐसे रखना है। और ये अंदर में जो देखिए tan थीटा माइनस में था, क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा प्लस tan थीटा, और 1 प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ओके, अब ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा माइनस 1, और प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 बटे हो गया। अब क्या करेंगे, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 कर लेंगे। अब हम यहाँ पे फिर अब क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ वगैरह करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या एलसीएम होगा हमारा, tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा से, तो एलसीएम वही ना आएगा, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 एलसीएम हो जाएगा। तो इससे तो ये वाला बात कट जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा ये tan स्क्वायर है, यहाँ पे tan पर पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, tan पर पावर 3 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरी कट जा रहा है ना, कट जा रहा है ना, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच गया 1 बचेगा। इसके बाद एक फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो 1 का क्यूब भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई हर्जा, 1 का क्यूब भी हम यहाँ पे 1 का क्यूब लिखेंगे, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना, 1 पर जितना पावर चढ़ा दीजिएगा उतना ही रहेगा। तो देखिए फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी तर्ज पे बनाएंगे, इसको ए क्यू तो दिया हुआ, यहाँ पे मान लेंगे इसको बी क्यू, तो 1 का क्यू मानने में कोई हर्जा तो नहीं है, वही होगा। तो अब इसको इस रूप में लिख देते हैं, ए माइनस बी मतलब tan थीटा माइनस 1 हो गया। फिर बोलता है ए स्क्वायर, तो ए कौन हमारा tan है, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस ए बी, तो tan को 1 से मल्टीप्लाई करें तो tan ही होगा ना, ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी कौन हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 लिखो या ना लिखो, 1 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो, कोई हर्जा नहीं है। नीचे क्या है, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। अब देखिए tan थीटा माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बच गया tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बाई क्या बचा नीचे, tan थीटा। अब सबको बंटवारा कर देंगे। ये देखिए लॉन्ग सवाल है, ऐसे ही आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा, है ना, प्रैक्टिस कीजिए बहुत बार। इसको सवाल पूछा गया है, एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एनसीईआरटी से सवाल त्रिकोणमिति का आता है लॉन्ग वाला, इतना बात याद रख लीजिएगा। इसको बंटवारा कर देंगे, tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा इधर भी हो जाएगा, फिर देखिए tan थीटा बाई tan थीटा, फिर 1 बाई tan थीटा, सबको बांट देंगे एक करके। तो यहाँ से देखिए ना tan स्क्वायर है ऊपर में और नीचे एक tan है, तो एक एक ठोट कट जाएगा ना, तो tan थीटा यहाँ पे बच जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा बचा, यहाँ पे ये तो कट के क्या बचा, 1 बचा, और 1 बाई tan क्या होता है, cot थीटा होता है। हमको क्या लाने बोल रहा है, 1 प्लस tan cot, तो आ तो गया, खाली इसको सजा देते हैं ना, अरेंज करते हैं, पहले 1 है फिर प्लस tan थीटा है प्लस cot थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आपको इतना करना पड़ेगा तब मिलेगा 5 नंबर। देखिए कैसा सवाल है, ओके, बहुत आसान सा। यहाँ पे सिर्फ कॉट को बदलना है, और आपको इतना बड़ा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि tan में लिखा रहा है, इसलिए आपको बड़ा सा लग रहा है। कॉट को tan में चेंज करना है। अब तो अच्छा tan को sin बाई cos में भी चेंज कर सकते हैं, वैसे ही बनाइएगा तो वैसे ही बन जाएगा। tan को sin बाई cos में चेंज करेंगे, cos को sin cos को जो है cot को cos बाई sin में चेंज करेंगे तो वैसे ही बन जाएगा। लेकिन वैसे भी ऐसे लॉन्ग जाएगा, उसमें एक पेज और आगे बढ़ जाता है, थोड़ा स्टेप और बढ़ जाता है। इसको मुझे लगा तो शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा हमको अच्छा लगा। आगे चलते हैं। देखिए आगे सवाल क्या बोलता है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है एवं अपने अंकों के योगफल की दुगनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी सवाल ऐसा बोला जाएगा ना तो आपको संख्या मानना पड़ेगा। चलिए जी, तो यहाँ पे आप बंदा कमेंट कर रहा था, यहाँ पे हल लिखे कि आंसर लिखे, पहले यहाँ पे हल लिखिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा, लास्ट में आएगा आंसर उसको लिखिएगा। तो पहले मान लेते 2 अंकों की संख्या में इकाई दहाई होता है ना, तो लिखेंगे माना कि
इकाई अंक, इकाई अंक को क्या मानते हैं, x मानते हैं, तथा दहाई अंक क्या मानते हैं, y हो जाता है। इसलिए संख्या बराबर, अब देखिए इकाई अंक को x माने, दहाई अंक को y माने। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने 43 लिखा, 43 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 40 + 3, क्योंकि 3 इकाई है, 4 दहाई है, इसलिए 4 को 10 से गुना हुआ है। देखिए हुआ ना 4 10 से, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 4 × 10 + 3। तो इस बात को बना करके यहाँ पे आ गया, आया ना, क्योंकि 3 इकाई है, 4 दहाई है, दहाई में 10 से गुना होता है, सैकड़ा में 100 से गुना होता है। देखिए दहाई में 10 से गुना हो रहा। तो अगर हम संख्या निकालेंगे तो ई दहाई है और ये क्या है, इकाई, तो दहाई को 10 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, और इकाई को 1। अब यहाँ पे देखिए संख्या को पलटने वगैरह नहीं बोल रहा, तो हम नहीं लिखेंगे। संख्या को पलटने बोलता तो संख्या पलटने वाला भी लिखते हैं। अब हमको डायरेक्ट यहाँ पे सवाल बनाना है, ठीक है ना। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों की जोड़ की 4 गुनी है। चलिए तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, या प्रश्न से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, देखिए यही मेन इक्वेशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 अंकों की संख्या, कौन है 2 अंकों की संख्या, ये है ना। 2 अंकों की संख्या कौन, ये संख्या, ये तो अंक है, ये संख्या है। जैसे बोलता है वैसे लिखिएगा, ठीक है ना। 2 अंकों की एक संख्या, पहले इसको लिखते हैं 10y + x, हो गया। उसके बाद बराबर डाल दीजिएगा अपने अंकों के जोड़। तो अंक कौन कौन है, ये है ना, x से y अंक है, तो x से y अंकों के जोड़ की 4 गुनी, किसके साथ की लगा हुआ है, अंकों के जोड़ की 4 गुनी, इसी के साथ लगा हुआ है ना, इसी के साथ, जिसके साथ की लगा रहेगा, का लगा रहेगा, उसी के साथ गुना करेंगे। अब इसको पहले सॉल्यूशन करते हैं, समझ में आ गया ये कैसे बना। 2 अंकों की संख्या लिख लिया, अपने अंकों की जोड़ की, तो ये दोनों अंक है, x y अंक है, इसको दोनों के जोड़ दिए, इसका 4 गुना, देखिए की 4 गुनी है, तो जिसके साथ की या का लगा रहेगा उसी के साथ गुना करेंगे, ठीक है। इसको 10y + x लिख दिया, यहाँ पे 4x + 4y हो गया। अब क्या करेंगे, सबको इधर लाओ, 10y + x, इसको इधर लाओ, तो -4x, सॉरी ये भी माइनस होगा, 4y = 0। 10y में से 4y घटेगा तो 6y, और 4y में से 1x घटेगा तो 3x = 0। समीकरण फर्स्ट बोलेंगे इसको। ये समीकरण बनाना बहुत जरूरी है, यही बना लीजिएगा तो सवाल सोल्व हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन है। अच्छा देखिए अब आगे बोलता है, दूसरा समीकरण बनेगा एवं, जहाँ पे एवं लगा रहे और लगा रहे, समझना कि इक्वेशन चेंज होगा। अपने अंकों के गुणनफल की, कौन, अपने अंकों के गुणनफल की, कौन भाई, 2 अंकों की संख्या के बारे में बोल रहा है, यानी कि 2 अंकों की जो संख्या है ना, वो अपने अंकों की गुणनफल, देखो गुणा कर दिए, 2 अंकों की संख्या यहाँ पे छुप गया, एक लाइन यहाँ पे ना, इसी के साथ जोड़ दिया, 4 गुनी है और अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुनी है। गुणनफल की क्या किया मैंने, 2 गुनी कर दिया। देखिए तो यहाँ पे मैं सबको इधर लाता हूँ, 10y + x और -2xy। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बन रहा ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करें हम इसको। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं आगे बढ़ा दूँ, 6y = 3x, है ना, 3 दूना 6। तो यहाँ पे बोल सकते हैं x बराबर 2y, है ना, x बराबर 2y आया ना, देखो तो काट दे, 3x को इधर ले चले गए तो प्लस में आ गया, 3 दूना 6, 2 से तो x बराबर 2y हो गया। अब x का वैल्यू जहाँ पे x वहाँ पे 2y डाल देंगे, है ना, 10y, यहाँ पे क्या रखेंगे 2y 2, और x पे क्या लिखेंगे 2y, और गुना y = 0 हो गया। देखिए जी 10 2 12y हो गया, 12y, और 2 दूना 4y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 4y कॉमन हो गया, तो 4 तिया 12, और यहाँ पे तो y बचेगा = 0। 4y 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 0 बनेगा। 4y को गुना को डिवाइड में ले जाएंगे तो 0 बन जाएगा। तो मेरे पास क्या है, 3 - y = 0 है, यानी कि y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। y का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। y का वैल्यू 3 हो गया, तो देखिए ये इसी को मानते हैं समीकरण फर्स्ट को, इसको छोड़ दो, इसी को मानो समीकरण फर्स्ट। तो इसमें x का मान, y का मान रख दो, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है, समीकरण फर्स्ट x बराबर 2y। अब y का मान रख दीजिए, कितना y का मान आया, 3 आया, 2 गुना 3 बोले तो 6 आया। अब संख्या निकालना हमको ना, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए संख्या बराबर, संख्या क्या माना था, 10y + x, यही माने थे। देखिए संख्या क्या माना था मैंने, 10y + x, तो यही पे लिख देंगे 10y + x। अब देखिए y कितना है,
वाई जो है 3 आया, एक्स कितना है 6 आया, तो 10 दिया 30 और 30 6 36, यही क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए ध्यान से, तो संख्या का योग क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, जांच लेंगे, ऐसा सवाल को जांचिएगा खुद से। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। देखिए 2 अंकों की संख्या कितना है 36 है ना, 2 अंकों की संख्या कितना है 36 है, इसको जोड़िए 6 3 9, कितना गुना हुआ 9 चौक 36, 4 गुनी है कि नहीं, है ना जी, अपने अंकों की जोड़ की 4 गुनी है। और फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है कि अपने अंकों के गुणनफल की दोगुनी है। देखिए 6 तिया 18, गुणनफल करेंगे 6 तिया 18, और 18 इसका क्या है दुगना है, 18 से दुगना 36 है कि नहीं। इससे हमको मतलब जांचने का मौका मिल जाएगा, ऐसा सवाल में जांचेगा खुद से। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा सवाल पढ़ देते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं सवाल बता रहा हूँ ना इसी टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा लॉन्ग वाला में। अगर आपका 2 नंबर वाला 1 नंबर वाला कंप्लीट है तो लॉन्ग वाला सवाल इसी तरीके से आप रिवीजन करो, ठीक है ना, रिवाइज करो। मैं तो कर ही रहा हूँ, हेल्प कर ही रहा हूँ आप लोग को, आप भी खुद से जहाँ तक हो सके ज़्यादा मेहनत करो। ओके, जितना मेहनत करोगे कम पड़ जाएगा, बिकॉज समय बहुत कम है। समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गिरी के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। हमको फिगर बनाना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि फिगर बनेगा तभी आप यहाँ पे बना पाओगे। ये है हमारा जहाँ, मान लीजिए ये ऊंचाई है, ये मान लीजिए क्या बोलता है, समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची, कितनी है 95 मीटर ऊंची है। प्रकाश गिरी, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, घर प्रकाश घर है जहाँ से लाइट फोकस मारता है। शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण, 2 समुद्र, एक जहाज मान लीजिए यहाँ पे है, एक जहाज मान लीजिए यहाँ पे है, तो अवनमन कोण कैसे बनता है, ऊपर बनता है ना जी। इसको पहले मैं तो ऐसे मिलाता हूँ, यहाँ पे एक जहाज यहाँ पे है, ठीक है, 30 डिग्री 45 डिग्री है, तो अवनमन कोण उन्नयन कोण के क्या होता है बराबर होता है ना जी। अवनमन कोण यहाँ पे, तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा नीचे बनेगा, यहाँ पे अवनमन कोण उन्नयन कोण नीचे बन जाएगा, यानी कि ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। अब देखना है 30-45, ज़्यादा जो ज़्यादा रहेगा ना वो ज़्यादा खड़ा रहेगा, ज़्यादा डिग्री रहेगा वो ज़्यादा खड़ा, यानी कि स्टैंड रहेगा जो वो ज़्यादा खड़ा रहेगा 45, और जो जितना ज़्यादा झुका रहेगा उतना कम डिग्री कौन रहेगा 30 डिग्री। तो यहाँ से ये 45 था, यही 45 हुआ, ये 30 था तो 30 हुआ। अब ये इसको मैं मान लेता हूँ, क्या मान लूँ मैं, ए बी और पी क्यू मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं जी, इसको और वाई मान लेते हैं। क्या बोलता है, एक प्रकाशगिरी के एक ही ओर, मतलब ये घर है, प्रकाशगिरी इसके एक ही तरफ खड़ा है, इधर ऐसे नहीं कि उल्टा विपरीत ओर बोलता ना तो एक इधर जहाज लगाते हैं, लेकिन बोला एक ही ओर बोला तो एक ही तरफ लगाएंगे। जहाजों के दूसरे जहाज के बीच की एक दूसरे जहाज क्या बोलता है, एक दूसरे के पीछे है, तो जहाजों के बीच की दूरी, मतलब ये एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे, इसकी दूरी निकालना है, एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है ना जी। तो पहले मानते हैं, जो लिखना है पहले लिखेंगे। तो इस सवाल को बनाने से पहले इतना रस्म रिवाज आपको करना पड़ेगा, है ना, इतना मतलब काम करना पड़ेगा। क्या है जो है यहाँ पे मान लेंगे, माना कि ए बी लाइट हाउस है, लाइट हाउस की ऊंचाई है, पी क्यू 2 स्थान है जहाँ जो है जहाज खड़ी है ना, पी क्यू पे जहाज खड़ी है। अब क्या कर दिया, चूंकि दिया हुआ है ए बी बराबर 95 मीटर, कोण बी पी ए 30 डिग्री, बी क्यू ए 45 डिग्री दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, और मैंने क्या माना यहाँ पे, जो और माना है वो भी लिख लेते हैं, है ना, तथा मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तथा माना कि फिर से तथा माना कि पी क्यू बराबर एक्स और क्यू ए बराबर वाई। ज़्यादा अच्छा होगा जो माने लिखे हैं उसको मान लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हम देखो किसी एक एक करके बनाएंगे। पहले 45 डिग्री लेते हैं, पहले 45 डिग्री लेते हैं, कौन त्रिभुज ए बी ए क्यू में, है ना, या बी क्यू ए बोले लिख सकते हैं, त्रिभुज बी क्यू ए में tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, क्यू लिए ना तो क्यू के लंब ये हो गया, ए बी क्या हो गया लंब हो गया, और ये आधार 45 यहीं तक आएगा, ठीक है ना, यहीं तक आएगा, तो क्यू ए हो गया। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ए बी का वैल्यू दिया 95, क्यू ए का वैल्यू मैंने क्या माना वाई माना, यानी कि वाई बराबर 95 मीटर आ गया। ओके, अब हम एक त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ए बी पी ए में, है ना। अब त्रिभुज बी पी ए में क्या लेंगे, tan 30 डिग्री है जी।
tan 30 का बोलो क्या बनाएंगे, यहाँ पे ए बी हो जाएगा लंब और पी ए क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे ए बी बटे पी ए। अब देखिए जी, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। ए बी का वैल्यू 95 है, ऊपर ला जो खड़ा है ये 95 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस वाई, है ना जी, चूंकि x प्लस पी ए क्या है x, पी क्यू और क्यू ए, x यहाँ से तक x है, यहाँ से तक y है, तो पी ए को मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई, क्योंकि दोनों मिलके बन रहा x प्लस वाई, है ना जी। अब क्रॉस गुना कर देते हैं, क्या कहते हैं क्रॉस गुना करते हैं, तो देखो x प्लस वाई को 1 से गुना करते हैं, x प्लस वाई, और 95 को √3 से, तो 95√3। अब आपके पास y का वैल्यू भी पता चल गया ना, y का वैल्यू पता चला ना, तो लिखते हैं यहाँ पे y का मान रखने पर, तो लिख लेंगे x प्लस y का वैल्यू कितना है 95, और ये 95√3, इस 95 को इधर कर दीजिए, इस साइड बना दीजिए, भेज दीजिए, तो 95√3 और प्लस क्या बनेगा माइनस बनेगा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आंसर आपका है दिख रहा √3 - 1, अगर आप इतना भी बना के डाल दोगे ना तो नंबर एक को नंबर नहीं काटेगा, आपका पूरा नंबर देगा, इतना भी बना के डालिएगा तो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर पूरा अच्छे से करते हैं, तो फिर बैठाइए। √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 होता है -1, तो 95 गुना इसको घटा दीजिए तो क्या होगा 0.732 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 69.54 मीटर। ओके, ये भी आंसर, आप इतना ही बना छोड़ोगे तो आंसर सही है, इतना आप कर भी दोगे तो भी सही। ओके, तो यहाँ पे हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आपको ये क्लास, कैसा लगा आपको, है ना। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैं तो वीडियो लाता ही हूँ, और मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको इसी तरीके की तैयारी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिहर्सल करना है। जितना लॉन्ग सवाल है, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रायंगल हो गया, ग्राफ का सवाल हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, है ना जी, चाल नाव धारा, इसमें से सवाल भी पूछता है सब्जेक्टिव, उसको प्रैक्टिस करो जम के, तब जाके आपका 5 नंबर वाला भी सवाल क्लियर हो पाएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करना, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और बोलिएगा उसको भी सब्सक्राइब करने, लेकिन ताकि उसका भी फायदा हो, है ना जी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।